हरिओम सभी को। आज हमारे बीच मौजूद है हमारी योगिनी संघ की सभी समस्त बहनें और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ हरियाणा चैप्टर की तरफ से ये प्रोग्राम अनुष्ठित कर पाके। हमारी आज की मुख्य विशेष अतिथि और हमारी चीफ गेस्ट लता मैम, डॉक्टर आर.एस. लता हमारी राष्ट्रीय संस्थापक, हमारी अध्यक्ष और हमारी अपनी दीदी, क्या बोलूं उनके बारे में, जितना भी बोलूं कम है। वो आज हमारे बीच है, हम बहुत भाग्यशाली है। तो लता दी को फेलिसिटेट करने के लिए मैं हमारी ही बीच की और एक बहन हमारे हरियाणा चैप्टर की शालिनी जी, वो प्रेसिडेंट है गुड़गांव की, तो गुड़गांव चैप्टर से मैं उनको अनुरोध करूंगी काइंडली लता दी को थोड़ा सा एक वोट ऑफ थैंक्स, एक फ्लावर बुके से उनका अभिनंदन स्वागत करें प्लीज। लता दीदी और पूनम दीदी, आप दोनों का स्वागत है। लता दीदी और पूनम दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। शालिनी जी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इनका परिचय दे दूं, ये बच्चों के अभी नए प्रोग्राम चला रही है किड्स के लिए, नन्हे मन नन्हे बच्चे सब स्टोरीज चल रहा है। 20 दिन का उनका लंबा कार्यक्रम है और व्यस्त शेड्यूल के बीच में वो हमको आज समय दी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ शालिनी जी को। थैंक यू शालिनी जी। तो पूनम मैम के प्रति हम आएंगे ही, उससे पहले हमारी दिल्ली से हमारी प्रेसिडेंट पूनम जी, हम डॉक्टर पूनम, तो वो उपस्थित है हमारे बीच में। तो मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, नेहा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी नेहा जी, मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर पूनम को प्लीज आप फेलिसिटेट करिए। वो हमारे दिल्ली चैप्टर की प्रेसिडेंट है और हमारी सबसे बड़ी दीदी और बहुत ही मार्गदर्शिका भी है। वो योग मंथन की फाउंडर है और साथ ही साथ कितना ही बताओ 12 साल का लंबा अनुभव है उनका संस्थान चलाते हुए। तो इसी के साथ मैं हैंड ओवर टू नेहा जी। नेहा जी हमारी कोर मेंबर है गुड़गांव से, तो थैंक यू पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, डॉक्टर पूनम जी, हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ हमारी दूसरी और एक मेरी सबसे प्रिय दीदी बिमला जी, तो डॉक्टर पूनम जी को एक हमारी तरफ से छोटा सा एक थैंक यू कार्ड बता सकती हूँ, तो प्लीज एक्सेप्ट करिए। ओके जी। तो नेक्स्ट हम चलेंगे हमारी दूसरी प्यारी दीदी बिमला जी, श्रीमती बिमला कुमारी। तो उनका मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने ही मुझे योगिनी संस्थान से जोड़ा है। उनके वजह से आज जो आप मुझे देख पा रहे हैं, तो सब बिमला दीदी का प्यार है, मेरे को छोटी बहन जैसा रखती है। तो बिमला दी का परिचय मैं इससे ज्यादा क्या ही बताऊं, वाइस प्रेसिडेंट तो है, साथ में बहुत ही बड़ा आद्या कौशलम ट्रस्ट को संभाल रही है। तो नेहा जी से फिर से अनुरोध करूंगी कि उनका स्वागत करें आप। बिमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमको ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ये प्लीज एक्सेप्ट करें अब। थैंक यू। तो बिमला जी के साथ ही नेक्स्ट हम चलेंगे हमारी यूपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है हमारी गाजियाबाद से श्रीमती पिंकी जी। तो उनका खुद का बहुत बड़ा एक योगा स्टूडियो है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत वर्षों का अनुभव योग के प्रचार प्रसार और योग के पारंगत वो है ही। तो हम सब योगिनी बहनें हैं, तो पिंकी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे अनुष्ठान में आने के लिए। तो नेहा जी फिर से आप पुष्पगुच्छ के साथ उनको एक बार काइंडली फेलिसिटेट। धन्यवाद पिंकी जी, हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू। तो अभी आती है बारी हमारे सबसे प्यारी स्पीकर, सबसे क्यूट स्पीकर जो डॉक्टर पूनम जी है। तो मैं उनका परिचय करा दूं, फिर एक एक करके हम सभी एक्सपर्ट्स का बिल्कुल सुनेंगे। मेरी चहेती दूसरी एक बोल सकते कलीग बोलिए, परामर्शदाता बोलिए, फ्रेंड बोलिए, जो भी बोले आप, डॉक्टर पूनम ये होम्योपैथी एक्सपर्ट है, पर साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुझे उनका काम छू गया कि समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति जो उनका एक मुहिम है कि एवोकेनिंग विद डॉक्टर पूनम, यही है उनके संस्था का नाम। तो इसी के साथ उन्होंने 500 प्लस महिलाओं को ट्रांसफॉर्म किया है, उनके इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे कोर्सेस में वो ऑलरेडी पारंगत है, तो उनकी जबानी तो हम जरूर सुनेंगे। तो हमारी तरफ से छोटा सा एक एप्रिसिएशन लेटर डॉक्टर पूनम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी शालिनी भल्ला जी, हमारी प्रेसिडेंट गुड़गांव की, कि काइंडली पुष्पगुच्छ के साथ उनका एक बार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटीफुल, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं आज बैठी हूँ और मेरा ये मतलब मैं कहूँगी एक भाग्य है कि इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच इंडियन योगिनी एसोसिएशन। और मैं अपनी जो मेरी छोटी बहन बोलती हूँ मैं मौली कर्मागर जी का, और मतलब वो कहते हैं ना एक पूरक होता है, तो कहीं ना कहीं वो है मेरी। और दोनों ही हम लोगों ने काम भी किया है साथ में। एक एनजीओ में हम लोगों ने रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के रिगार्डिंग यंग गर्ल्स के लिए, तो वो भी हमने एक काम किया है। तो मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट लता मैम, डॉक्टर आरिश लता, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आशीष वचनों से हम सबका थोड़ा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सारी हमारी योगिनी बहनें, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी दीदी जी। जी दीदी, ठीक है। जी दीदी आ रही है आवाज। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा मोदी जी ने रखा है। फर्स्ट डे ही जब आपने इन्फॉर्म किया था तो मैं खुद ही सोच रही थी कि इतना अच्छा विषय है हमारा जिस पे हमें बात करनी चाहिए, पर मुझे लगा कि शायद हम ट्रैवल में होंगे और वो भी पूरा हिली एरिया में, तो शायद ही नेटवर्क पकड़ेगा या जो भी रीजन रहे तो ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन आज सौभाग्य है कि मैं टाइम से और आपके बीच में हूँ। और जैसा कि आज जो मौली जी ने विषय रखा है ये हम सबसे संबंधित है, कोई अलग हटके नहीं है। और जिनकी उम्र अभी 40 से नीचे है उनको इसका अभी थोड़ा एहसास नहीं होगा, लेकिन जो मेरी उम्र की है वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकती है। मोनोपॉज जो है एक अगर हम कहें तो कोई बीमारी जैसी नहीं है, एक शारीरिक परिवर्तन है। हम जन्म लेते हैं, महिलाएं जो भी एक बालिका के रूप में जन्म लेती हैं, तो वहीं से ही हमारे जीवन में परिवर्तन की जो एक स्पीड होती है ना शुरू हो जाती है। तो पहले जब हमारा शुरू होता है मासिक धर्म, तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है एक किशोर अवस्था में, जिसके लिए हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं और हमें बहुत सारे चैलेंज उसके साथ 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 में देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारी एक ग्रोइंग एज होती है, तो हमारे स्ट्रगल पहले से ही बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। और फिर बाद में जब ये सब चीजें आती हैं तो हमारा एक मानसिक स्तर भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे करके ढल जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति ईश्वर ने हमें नेचर के साथ ही हमें प्रदान की है, तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लेते हैं। और फिर एक दौर आता है कि जब हमारा ये समय आता है मेनोपॉज का, तो इसके लिए भी हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। ये तो मन में भाव आता है कि अरे छुटकारा मिल जाए, ये भाव आता है, लेकिन कभी भी इस चीज पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या कहें महिलाएं ध्यान नहीं दे पाती हैं कि उसके बाद भी शरीर में बड़े सारे परिवर्तन होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और योग हमारा एक ऐसा माध्यम है कि जो बहुत ही सरलता से हमारे जीवन को, हमारे मानसिक स्तर को आसानी से हमें संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखा देता है। लेकिन कितने लोग जानते हैं इस बात को? कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने योग को सीखा है या योग में योगिक जीवन जीते हैं, या उन्होंने समझा है या कहीं से उनको नॉलेज आई है कि हाँ ये भी एक माध्यम होता है। लेकिन एक आम हम स्त्री की बात करते हैं तो उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि हम योग के माध्यम से भी, योग की थेरेपी के माध्यम से भी अपने इस पड़ाव को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं अपना खुद का भी उदाहरण अगर दूं तो मुझे जब आपका विषय आया था तो हम यहाँ पे भी कुछ हमारी महिलाएं दोस्त हैं जो उनके साथ बात कर दीदी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है रही थी, तो दीदी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। मैंने भी वो चीज उनके साथ शेयर की कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब ऐसा समय आया मेरे साथ, ना कोई साइड इफेक्ट, ना किसी तरह की तकलीफ। गया अरे अभी थोड़ी मैं अपनी आवाज को बढ़ा देती हूँ। अभी ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके, तो ये चीज मैंने अपने जीवन में भी देखी कि मुझे इस चीज से गुजरना नहीं पड़ा। एक जो एक मानसिक जो तनाव आता है महिलाओं के बीच में, इस चीज से मैं बिल्कुल वंचित रही। कारण यही था कि मेरी अपनी योगिक लाइफस्टाइल है, जिसके कारण मैं उस चीजों से, उन परेशानियों से मुझे कहीं से वास्ता पड़ा ही नहीं। तो आज का ये जो विषय है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मौली जी को कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है और हम सबसे रिलेटेड है। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करें, क्योंकि योग ही वो ऐसा माध्यम है कि जो शारीरिक रूप से भी हमारे परिवर्तन को एक सेटल करता है। जो मानसिक तनाव है वो भी हम योग और प्राणायाम के माध्यम से ही उसको भी संतुलित कर सकते हैं। और इस सब चीजों को सहन करने की सहन शक्ति भी हमें योग ही देता है।
तो ये बहुत हम कहें कि इसको हम एक टूल की तरह लोगों के जीवन में ला सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ अभ्यास नहीं करना होता है, बस उनको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हमें जीवन संतुलित करना है तो हम कौन सी चीजों का अध्ययन करें, किस चीज को हम सुने, किसका प्रयोग करें। अगर हम प्राणायाम भी कर रहे हैं तो प्राणायाम में भी हम, जैसे हम रामबाण दवा कहते हैं कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम को बैलेंस कर देती है। ये हम जानते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है। तो एक पर्टिकुलर चीजें जो उनके इस काम के लिए, ये इस तकलीफ को कम कर सकती हैं, उनको सिखाना, बताना। तो बाकी आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट ही हैं। अब ये मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं अपने वक्ता जो हैं आज उनको सुनना चाहेंगे। पर मैं एक बात कहूंगी कि योग ही नारी के जीवन को बहुत अच्छे से संतुलित कर सकता है। योगिक जीवन जी के हम अपना भी, परिवार का भी और राष्ट्र का भी बहुत अच्छे से समन्वय रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। एज ए लीडर हम लोगों को समझा सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मौली जी सभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और जरूर हम योग के प्रचार और प्रसार के लिए और अपने जीवन में भी उतारेंगे और पूरी कम्युनिटी को इस फैलाएंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद लता दी, आप इतना व्यस्त समय में हमको थोड़ा सा समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी। कोशिश करूंगी कि बीच बीच में सुनती भी रहूं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल धन्यवाद बहुत। दीदी आज ट्रैवल में थी, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं जरूर जुड़ूंगी। तो ऐसा है हमारा योगिनी संघ, सभी को लेके सभी को साथ में। शक्ति समृद्धम हमारा स्लोगन भी है, मोटो भी है और गाना भी है, तो आप सब परिचित होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर पूनम सिंह को रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे रैली के प्रेसिडेंट, थोड़ा सा प्लीज अपने आशीष वचनों से हमारे सभी का मार्गदर्शन करिए प्लीज। प्रणाम सभी को, और छोटी बहन मौली को विशेष प्यार। ये जो आज विषय उन्होंने रखा है, ये आज के समय की मांग है। और अगर हम कहें तो इस आधुनिक जीवन में या इस भागते दौड़ते जीवन में अपने आप को सिद्ध करने के लिए ना, हम महिलाएं कहीं ना कहीं अपना जो मूल स्वरूप है या स्वभाव है कोमलता का, या प्रकृति के साथ जो हमारा शरीर का एक चक्र चल रहा है, उसको कहीं भूलते जा रहे हैं। तो अपने आप को हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ दिखाने के चक्कर में जो हमारे भीतर क्या घट रहा है वो हम भूल जाते हैं। तो अगर बाल्यावस्था से लेकर ये रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज तक देखें, प्रत्येक चरण ना एक महिलाओं के जीवन में एक नई चुनौती लेकर आता है। और साथ में जैसे कहते हैं ना, जहां विष वाली कोई बूटी है उसके साथ उसकी दवा भी साथ में होती है। तो ये चुनौतियों के साथ साथ हमें वो संजीवनी बूटी भी मिली हुई है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सही कर पाए। तो ज्यादातर मेनोपॉज में महिलाएं अपने फिजिकल अपीयरेंस और उसके लिए ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है। एस्ट्रोजन की कमी हो, उसकी वजह से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, और कई कई लोगों में ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं इस अवस्था में। तो जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे भारतीय समाज है उसमें जो भी क्रम है ना, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सर्दियां आती है तो हम पहले तैयारी करते हैं, गर्मियां आती है तो तैयारी करते हैं। जो चीज हम सर्दियों में करते हैं वो गर्मियों में नहीं करते। इसी तरीके से जैसे किशोरावस्था में हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज ये उन सभी महिलाओं को एक संदेश जाए जो पेरीमेनोपॉजल फेज में है या जो मेनोपॉज वाले क्रम में भी है, उनको एक संदेश जाए कि कैसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक तैयारी करनी है। क्योंकि अगर एक महिला ही उसको ये सारी दिक्कतें होंगी, सिम्टम्स होंगे, तो उसका दैनिक जीवन, उसके रिलेशंस और उसका जो लाइफस्टाइल की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए, जैसा कि अभी आदरणीय दीदी ने कहा, योग वो माध्यम है जिससे हम, और योग हठ योग प्रदीपिका कहती है, किसी भी उम्र में किसी भी अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं तो योग के पास कुछ ना कुछ समाधान है आपके लिए। तो बहुत ज्यादा बातों को ना लंबा करते हुए आज हम मुख्य वक्ता पे जाएंगे, और उससे पहले मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि ये मेनोपॉज ये खुद ही कह रहा है कि रुक जाइए, अपने स्वयं के लिए समय निकालिए। तो मैं महिलाओं को ये कहती हूँ कि ये मेनोपॉज नहीं है, दिस इज योर मी टाइम। ये कह रहा है कि आपने अभी तक जो आपका उत्तरदायित्व है अपने परिवार का, बच्चों का, सब कुछ किया, अब ये आपका टाइम है। तो आप अपने लिए कितने सिद्ध कर रहे हैं अपने आप को, आप
अपने लिए कितना प्यार कर रहे हैं। मैं यही कहती हूँ पहले स्वार्थी बनना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप परमार्थी बनेंगे। तो ये मेनोपॉज इज योर मी टाइम, ये रजो निवृत्ति है, स्वयं से स्वीकृति, स्वयं से अपने आप को मिलना और समस्याओं से निवृत्ति। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द वुमेन इन देयर लाइफ कि उनका पहला फेज अच्छा गया और ये फेज आप खुद के लिए काम करिए और परमार्थी बनिए और समाज के साथ जुड़िए, जो हमें समाज और प्रकृति ने दिया और उसको ये वापस लौटाने का समय है। तो प्यारी छोटी बहन मौली जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाओं के लिए, और ऐसे ही हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जितना भी कहूँ सुनने का मन ही करते जाता है सभी को, पर आज हमारे मुख्य अतिथि के पास जल्दी से चलेंगे। उससे पहले हमारे दो विशेष वक्ता है, मैं बिमला दी को रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी के सामने अपने आशीष वचनों से हम सभी को थोड़ा सा ज्ञान वर्धित करें। ओम प्रणाम सभी को। और सबसे पहले मौली को बहुत बहुत प्यार कि मौली इतने छोटे उम्र में ही बहुत सारा कार्यक्रम करती है जो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, और वो ऐसा काम करती है और सबको जोड़ने का भी काम करती है। तो मौली का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने सब कुछ कह ही दिया। मुझे लगता है कि वक्ता के लिए हम समय कम रह जाएगा, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि सबको पता है, सब इस दौर से गुजर रहे हैं। जैसे दीदी ने कहा या पूनम जी ने कहा, उसमें सबसे जरूरी ये बात मुझे समझ में आई कि खुद को समझना चाहिए। खुद को समझेंगे, खुद से प्यार करेंगे तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं। तो हमें मेनोपॉज एक तो स्वाभाविक परिवर्तन है, उसको खुद से समझना होगा। तो खुद को समय दें। तो इसमें छोटी सी एक मैंने कविता लिखी है, बस मैं कविता के माध्यम से ही अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि हमें वक्ता की बात ज्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल चीज है वो आपके पास है, जान सब हम लोग रहे हैं। तो बदलाव की इस राह में खुद को मत खो देना, हर एहसास को समझकर मुस्कुराते रहना, ये दौर भी गुजर जाएगा, बस हौसला बनाए रखना। हम नारी हैं, हर रूप में खुद को अपनाते रहते हैं, तो हमें इन सब चीजों को अपनाना है और खुद को स्ट्रांग बनना। दीदी ने कहा ना कि मुझे पता ही नहीं चला, वैसे ही मुझे भी नहीं पता चला कि कब ये दौर आया। आते समय भी बड़ी खुशी होती थी कि अच्छा ये चीज भी है, छोटे उम्र में होता है, अच्छे दोस्तों में बात करते हैं, क्या हुआ, अच्छे हुआ, अच्छे ऐसे हुआ, तो बड़ी खुशी होती थी। और जाते वक्त भी लगता है कि वो खुशी के साथ ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, तभी हम अपने आगे का जीवन सफल बना सकते हैं। तो इसमें योग तो बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। योग में जैसे दीदी ने बताया प्राणायाम है, संतुलित आहार भी है, फिर HRT भी हम कर सकते हैं, हार्मोन री ट्रांसप्लांट थेरेपी भी ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए हम अपने आप को सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि दीदी बहुत सामने से तैयार होकर पूनम जी बैठी हुई हैं। ठीक है, सभी का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दी हमारी लेखक भी है, संगीतकार भी, आप क्या क्या नवाज उनको लॉरेल्स दे। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद दीदी, इतना व्यस्त समय में आप सब हमारे लिए आए। तो उसी के साथ हमारी जो स्पेशल और एक गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस पिंकी देवला जी, वो हमारे प्रेसिडेंट है गाजियाबाद से। प्लीज मैं पिंकी मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा प्लीज प्रकाश डाले इस टॉपिक पे। पिंकी जी मैम, हम आपको सुन नहीं पा रहे एक बार जी। थैंक यू मौली, थैंक यू सो मच ये मंच देने के लिए। मेरे और मेरे जैसी कई महिलाओं की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारी लता दीदी को मेरा प्रणाम, और मेरी सभी योगिनी बहनों को मेरा प्रणाम, और इस प्रोग्राम में जुड़ी सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, ये सब बोल ही रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये वाली एज जो हमारी आ चुकी है, जिसमें हम अपने जो दायित्व हमारे थे हम उन सब से फ्री हो चुके हैं, तो अब हमें उस जड़त्व से बाहर निकलना है और अपने आप को देखना है। जैसे हमारा एक न्यूटन का फॉर्मूला है फिजिक्स का, तो उसमें यह है कि आप जिस मोड में होते हैं उसी मोड में रहते हैं ना, उसमें पुश आपको करना है, तो वो पुश जरूरी है और उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत आपकी है, बाकी तो फिर आप देखेंगे कि आप इस परेशानी से किस तरह से निकल सकते हैं। योग है, प्राणायाम है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो आगे हम बढ़ना चाहेंगे हमारे प्रमुख वक्ता की ओर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी मैम को। जितना बड़ा उनका सुंदर सा चेहरा है उतना बड़ा उनका दिल है। तो आप उनके आइए, कभी स्टूडियो विजिट करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बच्चे बूढ़े सभी को बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ है सभी के लाइफ में। थैंक यू सो मच। आप सब इस एक साथ मैं आपको इस मंच पे पा पाई, वर्चुअली ही सही, फिजिकली पाने का जरूर अगली बार कोशिश करेंगे।
थैंक यू। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी द स्पेशल गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर पूनम, जो इस वुमेन वेलनेस पे एक्सपर्ट है, और हम उनके पीपीटी एंड स्लाइड्स एंड सारे स्पेशल सेशंस को मिस नहीं करते हुए अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं उनके सेशंस की। चलिए मैम, ऑल योर्स। थैंक यू सो मच मॉली, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सशक्त महिलाओं के बीच में थोड़ा मुझे बोलते हुए समझ नहीं आ रहा, सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब पहले ही सबको सब नॉलेज है। एंड आप लोगों ने योग के माध्यम से जो अपनी पूरी जीवन की जो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज किया है, जिसकी वजह से आप एक हेवी फेस होता है वुमन की लाइफ में, दैट इज मीनोपॉज, और वहां से आप निकले हैं, तो इट्स नॉट ईजी। एंड मैं फिर बोलूंगी, आई एम सो ग्रेटफुल टू इन बिटवीन इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज के, एंड जो भी मुझे अब तक एक्सपीरियंस हुआ है, नॉलेज हुआ है, आई ट्राई टू जस्टिफाई दैट। मैं कोशिश करूंगी, मैं जितना बता सकूं उतना आई डू इट। थोड़ा सा मैं स्लाइड शेयर करूंगी। मॉली, आपने मुझे बना दिया, लाइक कैन आई होस्ट, मतलब शेयर स्लाइड पीपीटी? मॉली, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी, मैं आपको कर दूं। एक बार मुझे करिए तो सो आई विल चेक पीपीटी। आप अभी को होस्ट है, प्लीज गो अहेड, शेयर स्क्रीन में जाके शेयर कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन वाला जो स्माइली के बगल में जो एक ऑप्शन है शेयर स्क्रीन, वो तो आई एम लाइक, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? नो, वी आर स्टिल नॉट एबल टू सी यू। मुझ में इसमें लिखा हुआ है, हाँ, नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ, यस यस, शो माय स्क्रीन एनीवे। या आई हैव डन इट। यस, वो थोड़ा सा मेरा जूम पे काम ज्यादा होता है, इस No वजह से issue, थोड़ा वो है। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन मॉली? यस, आपका स्क्रीन दिख रहा है, आपकी ऑडियो क्वालिटी ठीक है, ऑल गुड, प्लीज गो अहेड। ऑल गुड, थैंक यू, थैंक यू, The stage is all yours. I'm muting my mic. Thank you so much. One second. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमोशनल मास्टरी इन मेनोपॉज, या एक तरीके से फ्रॉम केओस टू इनर कमांड। एंड मैं डॉक्टर पूनम, मैं एक TEDx स्पीकर हूँ। मैं आई एम इन द IGC ग्लोबल चेयर इन इमोशनल वेलनेस फ्रॉम इंडिया, प्लस आई एम फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विद डॉक्टर पूनम। सो पहले मैं थोड़ा सा अभी स्लाइड शेयर में थोड़ा सा विराम दूंगी, और मैं एक चीज कहना चाहूंगी। एक सेकेंड, सॉरी, आई डोंट नो लाइक व्हाट। ओके, एम आई ऑडिबल मॉली? सॉरी, इन बिटवीन मुझे थोड़ा सा पूछना No, पड़ेगा। no issue. You are audible. Completely audible. मेरा जो सबसे पहला इनकाउंटर मीनोपॉज से है, देखिए हम स्टडीज तो करते हैं, मेडिकल में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब आता है, वो तो पता ही है। और बीइंग अ डॉक्टर एक थोड़ा सा भ्रम भी रहता है, मैं भ्रम बोलूंगी थोड़ा सा, कि हाँ हमें सब पता है, हम सब निकाल लेंगे, स्टार्टिंग फेज, एंडिंग फेज सब हो जाएगा। अब अब ये मतलब चांस की बात है कि जब मेरा मॉली से मतलब डिसाइड नहीं हुआ था टॉपिक, या पहले बात चल रही थी कि ये मुझे भी नहीं पता था टॉपिक, तो ऐसे ही मैं एक इवेंट में गई जहाँ पे मीनोपॉज के ऊपर ही था। देन आई रियलाइज कि ओ आई एम अप्रोचिंग 40। तो आजकल आपको पता है, देयर इज अ स्टेजेस, एक पेरी मीनोपॉज आता है, दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, आप अपने आप को पूरा तैयार करते हैं कि हाँ जी, आप एक लाइफ के उस ऐसे हैवी फेज में जाने वाले हैं, दैट इज द मीनोपॉज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई अब मैंने भी उसी मतलब कहीं ना कहीं उस फेज में जाना है, तो लेट्स स्टार्ट रिसर्चिंग। एंड या मैं बोलूंगी तो ऊपर वाले का अलाइनमेंट था कि मौली से ही आया मुझे कि ओके लेट्स डू दिस। और ये बहुत ऐसी चीज है जिसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। देखिए, फिजिकल हर चीज अवेलेबल है, नेट है, आप इंस्टाग्राम कोई भी स्क्रॉल करें, आपको 50 सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल की दुनिया में, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि जो चीजें अंदर हो रही हैं, उस वो जो चल रहा है, तो हमें उसका एक्सप्रेशन कई बार नहीं आता, कई बार हमें समझ नहीं आता किसको बोले, क्या बोले, कैसे बोले। अगर हम अपनी आपने तो बहुत अच्छे अपने लाइफस्टाइल्स करे, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वुमेन के अगर माइंड पे जाएं, तो ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्मोइल स्टेज है। क्योंकि पहली बात, फैमिली में शी कैन नॉट डिस्कस, वो होता है हमारे जो ट्रेडिशनल घर है कि भाई ये क्या है, अभी भी है टैबू कहीं कहीं जगह पे। हम देखें, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, चाहे वो टायर 2-3 सिटीज हो, हर जगह है। तो एक तो ये चीज की एक्सप्रेशन कि मेरे अंदर जो चल रहा है, पहली बात तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर चल क्या रहा है, तो मैं किसी को क्या बताऊंगी। पहले मैं अपने आप को जानूं, अपने समझूं, अपनी बॉडी को समझूं, अपने अंदर खुद पहुंचूं, और तब जाके मैं वो एक्सप्रेस कर पाऊं कि हाँ मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं जो रिएक्ट कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो सुन रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं भी लॉस्ट हूँ। तो ये जो मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे अवेयरनेस चाहती हूँ कि इमोशनलिटी, कि हाउ इमोशनली वी आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो मेरा सारा बेस्ड उसी पे है आज प्रेजेंटेशन।
or hope I'm able to justify my presentation. So once again, I'll share my screen. Okay. Yes, your screen is visible. हाँ जी, okay. So as I said, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है chaos. अंदर जो हमारे अंदर chaos चल रहा है, उससे इनर कमांड कि एक्चुअली में मैं फील कर पाऊं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है और मैं उसको जान पाऊं, समझ पाऊं और उसके अकॉर्डिंग काम कर पाऊं. तो पहला शुरुआत ये है कि मीनोपॉज होता क्या है, व्हाट इज मीनोपॉज. तो ये वो जो फेज है, ये खाली फिजिकल नहीं है, सिर्फ बाहरी नहीं है कि आपको बाहर फील हो रहा है. ये अंदर से एक इमोशनल, एक डीपली इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है आपकी बॉडी में. ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके कंफ्यूज स्टेट में हो. और मीनोपॉज कई लोग बहुत ही मैं मतलब दुख के साथ कहूंगी कि इसको एक बीमारी समझते हैं, बट ये बीमारी नहीं है. मीनोपॉज इट्स नॉट अ डिसीज. ये एक नेचुरल हमारी बॉडी का ट्रांजिशन है. जैसे व्हेन अ यंग गर्ल it enter into this beautiful phase of actually changing the whole body, और जहाँ पे वो periods का experience करती है, and then फिर उसके gradual transition in the body, and then at the end जब हर चीज की एक beginning होती है, and then that's an end. So menopause is a transition, is a natural transition हमारी body का. क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यों इतना chaos है, क्योंकि एक दिन हम शांत फील करते हैं, अगले ही मोमेंट में हमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा या बिना बात के रोना. तो यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग एक वुमेन के लिए स्टेट हो जाता है कि उसको भी समझ नहीं पाता. तो उसको लगता है एक्चुअली में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते. वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ एनीमोर कि यार ये तो मैं हूं नहीं, या मैंने इस चीज पे कैसे रिएक्ट किया. और फिर हम उस आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच में जाना शुरू करते कि तो फिर मैं हूं कौन, जो मुझे ये फीलिंग्स हो रही है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जो मुझे फील हो रहा है, क्या मैं वाकई में वो हूं. तो ये जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, इससे काफी लोग सफर करते हैं. इन बिटवीन थोड़े से ग्लिचेस हैं, तो होप एवरीवन काइंडली बेयर विद मी. सो अगर हम मेडिकली डेफिनेशन देखा जाए तो मीनोपॉज इज अ पॉइंट, एक ये ऐसा टाइम, ऐसा पॉइंट होता है जब आपके 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स में भी आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता. ये मेडिकली टर्म है. और पहले ये एवरेज होता था एट द एज ऑफ 52, बट इट वेरिएट्स, क्योंकि हमने देखा गया है हर केस में इट्स डिफरेंट. कई बार आजकल इट्स गेटिंग अर्ली ऑल्सो. सो एक और बात, ये नेचुरल प्रोसेस है. ये तब होता है जब आपकी ओवरीज स्टॉप कर देती है आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बनाना. और मीनोपॉज कई बार सर्जरी की वजह से भी होता है, जिसको इंड्यूस्ड मीनोपॉज कहते हैं. और स्टेजेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है बीइंग अ वुमन, वो ये कि एक पहली स्टेज आती है दैट इज पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज ट्रांजिशन, जहां से हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है उस स्टेज की तरफ. तो पेरीमीनोपॉज वो कम से कम जो है मीनोपॉज से पहले 8 या 10 साल पहले शुरू होता है, जब आपकी ओवरीज में जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन. एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स व्हेन यू आर इन योर 40s. तो 40s को एक बिगिनिंग मानते हैं. सो यू कैन बी इन पेरीमीनोपॉज फॉर सेवरल मंथ्स और सेवरल ईयर्स. तो ये ईच पर्सन वेरी करता है, सबका सेम नहीं होता. और इसी में कई सिम्टम्स लोगों को लगने लग जाते हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपके हॉट फ्लशेस आते हैं, मतलब एकदम आपका फेस रेड हो जाता है, गर्मी ज्यादा लगती है, मूड स्विंग्स आते हैं, कभी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, कभी मुझे वो अगले ही पल नहीं अच्छा लगेगा. तो दीज आर द मूड स्विंग्स वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग इन पेरीमीनोपॉज. और देन देयर इज आफ्टर पेरीमीनोपॉज देयर इज अ मीनोपॉज, जहां पे आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल ये वो स्टेज है जहां पे आपकी ओवरीज एग रिलीज नहीं करती है और आपकी बॉडी ने भी ईस्ट्रोजन बहुत हद तक कम कर दिया है प्रोडक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, डॉक्टर अपनी गायनी के पास जाते हैं, तो वो डिक्लेयर करती है कि हाँ अब आपको मीनोपॉज है, अगर आपको 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स में पीरियड्स नहीं हुए. फिर उसके बाद मीनोपॉज के बाद एक स्टेज आती है पोस्ट मीनोपॉज.
तो ये वो वक्त है मीनोपॉज के बाद वाला जहां पे जो आपको वो मीनोपॉज का स्टेज जा चुका है, और पोस्ट मीनोपॉज तो फिर एक पूरा ही हुआ, इट कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, यहाँ पे थोड़े से मीनोपॉज के सिम्टम्स कम होते हैं और थोड़ा बहुत सिम्टम चलता है पोस्ट में, जैसे कई लोगों को स्टिल मूड स्विंग्स होते हैं। यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा डेवलप होता है, इंक्रीज रिस्क रहता है, क्योंकि आपका जो ईस्ट्रोजन है वो आपकी बोन की डेंसिटी से की वजह को इफेक्ट करता है, और हार्ट डिसीज का भी देखा गया है रिस्क। और एक स्टेज और होती है, दैट इज अ प्रीमेच्योर मीनोपॉज। मीनोपॉज जहां पे 45 टू 55 के बीच में नेचुरल मतलब अकर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एज कर रही है। तो सॉरी, मीनोपॉज एक्चुअली क्या है, जब 45 की एज में होता है तो उसको अर्ली मीनोपॉज बोलते हैं, और कई बार क्या होता है 40 या उसके यंगर में भी देखा गया है, तो उसको प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहते हैं। अभी तक भी कोई इसका रीजन नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली वही हार्मोनल का है, ओवेरियन फंक्शन से वेरी करता है। सो अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि सिम्टम्स भी आपको समझने जरूरी है कि सो दैट यू विल बी एबल टू अवेयर कि यू आर ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग विद यू और नॉट। इरेगुलर पीरियड्स, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो आपके पीरियड्स में भी मतलब चेंज आता है। हॉट फ्लैशेस आपको फील होने शुरू होते हैं, बहुत ज्यादा आपको बॉडी में गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, या आपका फेस रेड हो जाता है। कई बार रात में आपको नाइट स्वेट्स भी आते हैं या कोल्ड फ्लैशेस भी आते हैं। वेजाइनल आपकी ड्राइनेस हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होता है, यूरिनरी अर्जेंसी होती है, मतलब आपको बार बार आप टॉयलेट जाने के लिए आपको अर्जिंग होगी, और कई बार जो है डिफिकल्टी होती है स्लीपिंग में। और इमोशनल चेंजेस जैसे इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स है, या कई बार डिप्रेशन के भी बाउट्स आते हैं। आपकी स्किन में भी चेंज आता है, ड्राई स्किन, ड्राई आईज, ड्राई माउथ, और जो आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है वो थोड़ा सा, जो आपके सिम्टम्स होते हैं थोड़े से वर्स हो जाते हैं, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है। अच्छा, कई लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाती है, हेडेक शुरू हो जाता है, जॉइंट एंड मसल एक्स एंड पेन शुरू हो जाते हैं, चेंजेस इन लिबिडो आता है, आपका डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेमोरी, या कई बार क्या होता है आपको लगता है मैं इतनी भुलक्कड़ कैसे हो रही हूँ, मैं बार बार चीजें भूल रही हूँ। वेट गेन होता है आपका, हेयर लॉस या हेयर थिनिंग होती है। तो जो पूनम जी ने भी कहा था कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस, वो यहाँ पे काफी हद तक एविडेंट हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब आता है उसके बाद जो एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज आती है, वो आता है आपके इमोशनल चेंजेस, क्योंकि ये खाली इट्स नॉट अ हार्मोन्स। हमें लगता है कि क्या है, हमें लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये खाली एक फेज है या ये मीनोपॉज है। तो कई बार वो चीज क्या होती है, हमारा इमोशनल बैकलॉग भी होता है। और इमोशनल बैकलॉग आप समझिए, इमोशनल बैकलॉग ऑलरेडी आप एक इमोशनली आप एक फेज में चल रहे हैं, ट्रॉमा है, चीजें हैं, एंजाइटी है, और फिर उसके साथ आपके हार्मोन्स का अप एंड डाउन, उनकी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत चीज बड़ी हो जाती है, इमोशनल बैकलॉग प्लस हार्मोनल सेंसिटिविटी। और मीनोपॉज जो होता है वो इमोशंस को क्रिएट नहीं करता कि भाई मुझे इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग एंशियस, इट्स जस्ट नॉट इवन मीनोपॉज, इट एक्चुअली माइट बी समथिंग एल्स। आपके अंदर जो ऑलरेडी अनप्रोसेस आपके इमोशंस हैं, वो इस फेज में वो और एम्पलीफाई हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी भी आपको जो है आपको सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में चल रहे हैं, आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, ऑलरेडी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो वो चीज जो आपके ऑलरेडी अगर पुराना ट्रॉमा है तो उसको इनहैंस कर देता है। और इशू ये भी है कि इमोशंस कई बार प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारे जो अंदर कम्युनिकेशन चल रहा है वो हम नहीं समझ पाते। जैसे एंगर है, तो अगर आपको एंगर है तो कई बार वो अनमेट नीड्स भी हो सकती है, वो ऐसी आपकी डिजायर्स भी हो सकते हैं जो आपके अनफुलफिल रह गए, या लाइफ में आप कुछ करना चाहते थे एंड यू लैंड अप डूइंग समथिंग एल्स, तो माइट बी उसका एंगर, क्योंकि अब आप उस फेज में एंट्री हो चुके हो, जो आपका लेट एडल्टहुड फेज है उसमें आप एंटर कर चुके हो। अब यू आर इनटू योर 40s एंड देन 50s, सो कहीं ना कहीं एवरीथिंग कोरिलेट। एंजाइटी आपको फील हो रही है, तो वो कई बार अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, things when you are not sure about it, and things may be the old grudges ki I have not done something in my life, or I might have done this and that, and where I am today is because of that. sadness आपका loss या transition, या कोई आपके अंदर कुछ guilt या as I said unfulfilled things which you think that might have affected, so ये भी चीज हो सकती है। and करा जा सकता है, it's a 3-way process: awareness,
एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। अवेयरनेस क्या? सबसे पहली चीज हमें वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर ओन फीलिंग्स। व्हाट एम आई फीलिंग? मुझे फील क्या हो रहा है? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं दुखी हूं? पर अगर मैं खुश हूं तो मैं क्यों खुश हूं? या मैं दुखी हूं तो मैं किस बात से दुखी हूं? क्या मेरे साथ जो अभी घटना हुई उसकी वजह से मैं दुखी हूं, या कोई पास की ऐसी चीज है जो मुझे सडनली याद आ गई? तो पहले तो मुझे अपनी बॉडी के लिए अवेयर होना जरूरी है that what actually is undergoing in my body and my emotions. Then acceptance. जो I am very मतलब surprised well I am dealing with so many women. They do not accept their situation. क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू ये है वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जो हमारा एक्सेप्टेंस है, सॉरी आई जस्ट ओके सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी पॉज करी है क्योंकि मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। वो ये कि जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं आता। हम लोगों को लगता है अपनी चीजें एक्सेप्ट करना मतलब कहीं ना कहीं वनरेबिलिटी को इनवाइट करना, कि इफ आई एम शोइंग माई वनरेबिलिटी, इफ आई एक्सेप्ट माई सिचुएशन, यस आई एम फीलिंग बैड, तो कहीं ना कहीं ये मेरी वीकनेस है। या समाज में ऐसा पोर्ट्रे करा भी जाता है कि आपने बोल दिया कि भाई मैं वीक हूँ या मेरे मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं दुखी हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, तो आपको वीक देखा जाता है। व्हाई मोस्ट पीपल डोंट गो टू फॉर काउंसलिंग, व्हाई मोस्ट पीपल डोंट गो फॉर थेरेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज का टैबू बना हुआ है। अगर मैं थेरेपी के लिए जाऊंगी या मैं किसी की हेल्प सीख करूंगी तो मैं जो है मैं मतलब आई एम नॉट कैपेबल टू टेक माई ओन थिंग्स। इट्स ओके, आई एम नॉट कैपेबल एट दैट फेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक वीक हूँ। तो ये मैं बहुत बड़ा मिथ जो है डिमोलिश करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। इफ आई एम फीलिंग एंड इफ आई एम एक्सेप्टिंग माई कंडीशन, तो दैट इज माई स्ट्रॉन्गनेस, इट इज नॉट माई वीकनेस। और कहीं ना कहीं समाज में उस चीज को ये भी करार दिया जाता है कि हाँ भाई, यू बीइंग अ वुमन somehow you are a weaker, but that's not reality. I am a very strong person. एक वुमेन पूरे परिवार को संभाल रही है, अपने बच्चों को देख रही है, अपने करियर को, आजकल we are a career oriented people, we are seeing our own careers. हम लोग अपनी बॉडी से, स्टेज से भी जूझ रहे हैं जो मीनोपॉजल है या पेरीमीनोपॉजल है। हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, तो yeah, we require help, we require support, especially from the people around us. तो हम उनसे बस एक सपोर्ट, एक कंधा ही चाह रहे हैं। इवन मैं आपको वही एक थोड़ा सा किस्सा बताती हूँ। आई गो टू माय हस्बैंड एंड आई टेल कुछ भी इशू होता है, ऐसा है वैसा है, एंड ही स्टार्ट्स, अच्छा ऐसे करो वैसे करो। वेट, आई नो सॉल्यूशन, आई एम हियर टू सीक सपोर्ट। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप आंख बंद करके बस सुनो, आप बस सुनो मुझे, आपने मुझे सुन लिया, हो गया आपका काम, बस अब मैं आई विल फिगर इट आउट माई सेल्फ। तो वो जो एक्सेप्टेंस आता है, वेरी सैडली वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, देन एक्सेप्टेंस, देन एक्शन। कि हम लोग, इश्यू हमारे साथ ये होता है, हम एक्शन में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। हम बोलते हैं पहले हम बच्चे को देख लें, उसकी एजुकेशन देख लें, या घर में खाना बना ले पहले, फिर बाद में अपने पे आते हैं, लेट मी कम लेटर, लेट मी कम लेटर। बट वहीं कहीं ना कहीं हम फिसल जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पहले अवेयर रहो अपनी इक्वेशन को, then you accept it, yes I am vulnerable, I want help, and then you take action, because हर चीज अवेलेबल है आज के। you have good counselors, you have guidance, you go and discuss your issue, yes I am undergoing this phase of life. So ये एक सबसे बड़ी चीज है। then I'll share my slide again. एक्चुअली क्या होता है, मैं जब भी वो स्लाइड शेयरिंग होती है ना, मुझे मेरा व्यू चला जाता है, तो मुझे बार बार इन बिटवीन आके स्लाइड्स में जाना पड़ता है। कोई बात नहीं। ओके ओके So as I said, there is a three-way process: awareness, acceptance, and action. So mostly what we do is that we skip awareness and we go to suppression zone. कि चलो ठीक है भाई, अभी हो गया, ओके हाँ ठीक है, I require help, ठीक है बाद में देखेंगे, ये देखेंगे, पहले मैं काम कर लूँ फिर आती हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक और चीज भी है, कहीं ना कहीं हमारा अपने लिए सेल्फ लव मिसिंग है। And I always advocate, even through my podcast also, I always say, when I will, जब तुमसे पूछा जाए कि 5 सबसे जरूरी लोग तुम्हारी लाइफ में कौन है, तो भैया हमेशा पहला जो कॉलम है ना, उसको अपने लिए छोड़ दिया करा करो। क्योंकि आप अगर पहले अपना नाम लिखोगे तो आपसे ही लाइन शुरू होती है, आप ठीक रहोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ वुमन इज हेल्दी एंड हैप्पी इन अ फैमिली, she'll be raising her kids beautifully, she'll be focusing on her family life, unke in-laws, unke husband, everybody will be happy, this will be a happy family.
बट वो कब होगा? जब वुमेन अपना टेक केयर खुद करेगी, अपना सेल्फ लव खुद दिखाएगी। हमको बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, हमें अपने अंदर, हमें अपने आप से पहले हम वैलिडेट करें, अपने आप से पहले प्यार करें, उसके बाद वी शुड गो। हमें हमेशा बाहर नहीं जाना, पहले हमें अंदर जाना होता है। एंड अभी हम एक थोड़ा सा अवेयरनेस प्रैक्टिस करेंगे कि हमें अवेयरनेस होना, और ये जनरल प्रैक्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट मेनोपॉज। जब भी आपके अंदर क्योस हो या आपको यू फील डिस्टर्ब, तो कुछ नहीं करना, 2 मिनट की हार्डली अवेयरनेस प्रैक्टिस होती है। जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड आपने अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, यू जस्ट हैव टू प्लेस इन योर हार्ट। बस एक हाथ ऐसे रखना है अपने, और आंखें बंद करके पूछना है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट इमोशंस हैव आई बीन कैरिंग लेटली? ऐसी कौन सी इमोशन है जो मैं उसको अभी तक अपने साथ लेके चल रही हूँ? एंड जस्ट फील व्हाट योर बॉडी इज सेइंग। दिस इज दैट यू आर गेटिंग अवेयरनेस, यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ योर सिचुएशन। एंड देन यू से टू योरसेल्फ, कहाँ मुझे अपने पूरे शरीर में वो हेवीनेस, वो इमोशन दैट इज somehow making me weak या मेकिंग मी एंग्री, एंशियस, एंजाइटी, फियर, कहाँ है मेरे शरीर में? क्या वो मुझे मेरे सर में फील हो रहा है? क्या वो मुझे मेरे थ्रोट में फील हो रहा है? एंड यू विल बी सरप्राइज, योर बॉडी इज गिविंग यू आंसर। वो आपको आंसर भी देगी, आपको एक्चुअली फील होगा कि आपको कहाँ हो रहा है। एंड देन यू जस्ट हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू टेक जस्ट फोकस देयर। जैसे आपके सर पे अगर वो फीलिंग हो रहा है तो आपने वहां पे फोकस करना है। एंड यू हैव टू टेक 3 डीप ब्रेथ फ्रॉम दैट साइड। आपने इनहेल करना है नोज से, वहीं पे फोकस करते हुए, सपोज इट्स इन योर हेड, देन यू हैव टू फोकस देयर, एंड देन वहीं से आपने उसको एक्सेल करना है, सो दैट यू आर पुशिंग दोज हेवी इमोशंस व्हिच इज नॉट सर्विंग यू एनीमोर, व्हिच इज अ बर्डन फॉर यू। सो वो आपने वहां से रिलीज करना है। तो ये आपने 3 बार करना है। दिस इज योर अवेयरनेस प्रैक्टिस एंड यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी फीलिंग लिटिल बिट लाइटर ओवर दैट। तो ये एक आपकी अवेयरनेस प्रैक्टिस है। Whenever you feel emotional overload, whenever you feel overthinking, whenever you feel overwhelming. और एक होता है emotional regulation technique which I normally do with my people who come to me for the issues. So सबसे पहला, वो भी hardly ज्यादा नहीं होता, ये सब 2-2 मिनट की एक्सरसाइज है। अब दिक्कत है हमारे साथ, हम अपने लिए वो 2 मिनट भी नहीं निकालते, तो फिर there is a problem. So इसमें क्या होता है, this is an emotion regulation technique. इसमें क्या होता है, सबसे पहले you have to focus on your breath. सबसे पहले आपको फोकस करना अपनी ब्रेथ में। और क्योंकि आप सब योगी हैं तो आपको पता है जो ये श्वास होती है, दिस योर प्राण वायु, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि यही पूरी बॉडी में एक्चुअली में आपको काम करती है। तो ब्रेथ इज द फास्टेस्ट वे टू काम योर माइंड एंड द नर्व्स। इतने बड़े बड़े मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स में हैं। हम प्राणायाम करते हैं, पूरा प्राणायाम ही आपके ब्रेथ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अपने फोकस करिए अपनी ब्रेथ्स पे, इट विल हेल्प यू टू काम डाउन। एंड देन फिर आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम करेंगी। व्हाई आई एम फीलिंग बैड, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? जो भी ये फेज आ रहा है, ओहो मीनोपॉज आ गया, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या पेरी मीनोपॉज है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये एक फेज है, ये मेरे बॉडी का एक नॉर्मल फेज है विच आई शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट इज समहाउ रीडिफाइनिंग माई बॉडी। इट्स अ रीबर्थ। जिसे बोलते हैं ना कि व्हेन यू गिव बर्थ टू अ बेबी, उसे कहते हैं ना कि आपका एक जन्म होता है, ऐसे ही दिस इज माई रीबर्थ। एंड देन इमोशनल रिलीज। कभी भी ये जो टिप्स एंड टेक्निक्स है, इट्स जस्ट नॉट ओनली फॉर दैट फेज ऑफ द मीनोपॉज और द पेरीमीनोपॉज, ये आपकी जनरली भी है। जर्नलिंग, क्योंकि व्हाई इमोशंस इतना है वो क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि इश्यू ये होता है उनको आउटलेट नहीं मिलता। आउटलेट देना बहुत जरूरी है। तो आप आउटलेट कैसे देते हैं? पहला है जर्नलिंग। ऑलवेज जर्नल, लिखिए आप जो भी आपके विचार हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अगर आपको बुरा भी लग रहा है, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो लिखिए, जस्ट लिखिए, एक आउटलेट दीजिए। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भाई हमसे तो नहीं लिखा जा रहा, एक हफ्ता उनको बीत जाता है, वो नहीं लिख पाते। तो मैं उनको फिर एक शॉर्टकट देती हूँ। तो आप रिटर्न जर्नलिज्म के बजाय वॉइस जर्नलिज्म कीजिए। आपने कुछ नहीं करना, एक कोई भी अपने विश्वास पात्र या अपने ही आपको एक मैसेज भेज दो, वॉइस में रिकॉर्ड कर दो। इफ यू आर फीलिंग बैड, से आई एम फीलिंग दिस, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, मुझे इससे ये इशू है, वो इशू, कोई भी आपको इशू है, तो ऑलवेज यू हैव टू गिव योरसेल्फ एन आउटलेट। आइदर यू गिव इट थ्रू द वॉइस और आइदर यू गिव इट इन द राइटिंग। व्हाई? क्योंकि जब वो चीज पेपर पे आपके सामने आती है तो आपको रियलाइज होता है, अच्छा एक्चुअली में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। तो जर्नलिंग इज अ वेरी गुड फॉर इमोशनल रिलीज। एंड देन टॉकिंग।
यहाँ मैंने टॉकिंग इसमें वो भी आता है जो आप लोगों के साथ करते हो या किसी से बात करते हो, या सबसे जरूरी होता है आपका सेल्फ टॉकिंग। देखिए इस जीवन की आपाधापी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने साथ हम नहीं बैठते, अपने साथ बैठ के हम बात तक नहीं करते। तो सेल्फ टॉकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, सिट विद योरसेल्फ, टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन फोकस। अच्छा क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे अपने आप से बात करिए। यू डू पॉजिटिव बॉडी टॉक, दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड। And then another release is crying or shouting. I always encourage my clients to shout or cry in the session because it's a very good your emotional outburst release. Then उसके बाद क्योंकि why? Because जो आपके unexpressed emotions हैं वो गायब नहीं होते हैं, उनको बस हम सप्रेस कर देते हैं और फिर वो कहीं और निकल के आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी चीज और का गुस्सा है, बचपन में कोई घटना घटी है ऐसी अप्रिय जो आपको नहीं पता या जो जिसमें आप नहीं रिएक्ट कर पाए उस टाइम पे, तो वो गुस्सा है आपको, वो ग्रज है आपको। और अभी सपोज आपको कुछ और होता है, बच्चे ने कुछ कर दिया या किसी ने कुछ कह दिया, तो आपका एकदम से सडनली वो एंगर बर्स्ट होता है। तो एंगर उस इशू से नहीं आ रहा जो अभी हुआ है, वो पुराना इशू है। तो हमारे इमोशंस कहीं जाते नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल एनर्जी का रूल सबको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम विद इमोशन इज एन एनर्जी, और ये आप इसको देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव आउटलेट टू योर इमोशंस। वॉकिंग कैसे करनी, वॉकिंग में भी आपको ग्राउंडिंग करनी है। जब भी whenever you take a walk with yourself, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि फोन लगा के आप गाने सुन के कर रहे हैं तो फिर वॉकिंग किसी काम की नहीं है, बिकॉज आपका दिमाग कहीं और चला गया, you're getting busy, you're not walking with your own self। गैजेट्स को छोड़िए, तसल्ली से हरे भरे वातावरण में जाइए, अपने साथ वॉक करिए, और वॉक करते हुए महसूस करिए अपने पैरों को, अपने पैर कैसे आपके उस पत्ते पे या उस जमीन पे पड़ रहे हैं, मिट्टी कैसे आपको फील कैसा हो रहा है, उस फीलिंग में जाइए। आसपास उस हवा को महसूस करिए, you see the greenery around, birds को देखिए, कुछ भी देखिए। you have to be in that present moment, that is the very conscious walking you have to do। योगा, और आप सब तो पारंगत है ही, मैं तो बोली क्यों रही हूँ योगा, मुझे पता है, मैं तो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठी हूँ जो मतलब जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ योगा में डेडिकेट करी है। तो योगा तो सबसे ही इम्पोर्टेंट है। और हम सुन चुके हैं आप सबका एक्सपीरियंस, लता जी का एक्सपीरियंस, पूनम जी का एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कि कैसे पता भी नहीं चला कि आके वो फेस चला गया। और तो योगा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। देन स्ट्रेचिंग, सिंपल, अगर आप टाइम नहीं है आपके पास, हम लोग भागते जा रहे हैं जीवन की आपाधापी में, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। जस्ट यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ मूवमेंट टू योर बॉडी। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस स्टेज में जैसे सब बता ही रहे थे कि आप सब अब एक बच्चे सेटल हो गए या बच्चे आगे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, अपने पैशंस को रिडिस्कवर करिए, अपने डिजायर्स को देखिए, अपनी बकेट लिस्ट बनाइए। मैं हमेशा सबको एनकरेज करती हूँ, मेक योर बकेट लिस्ट। देखिए आप जो लाइफ में करना चाहते थे आपने नहीं करा, कोई नहीं, आप करिए। आपने एक पर्टिकुलर प्लेस घूमना है, घूमिए। एंड सेट न्यू बाउंड्रीज। देखिए सबसे पहले तो बहुत जरूरत है अपने आप को बाउंड्री सेट करना कि भाई ये मेरा मी टाइम, जैसे पूनम जी ने बोला या मतलब सबने ही बोला, मी टाइम बहुत जरूरी है। तो अपनी एक बाउंड्री सेट करिए कि भाई देखो ये मेरी बाउंड्री है, तो प्लीज डू नॉट बॉदर मी। और नो बोलना सीखिए, जो कायदे से हम बहुत कम करते हैं। रिकनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। As I said, walk with yourself, sit with yourself। तो आप हमेशा अपने आप से एक रिकनेक्शन करेंगे। तो ये एक एंड नहीं है, ये एक नई बिगिनिंग है आपकी लाइफ की। एंड एम्ब्रेस इट। इसको जितना आप एम्ब्रेस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। गुड न्यूट्रिशन ऐसे सब बता ही चुके हैं। स्लीप बहुत जरूरी है, एक अच्छी नींद। एंड ऑल्सो गुड कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। भाई अगर आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो आप सबको अवेयर करिए, बात करिए, फैमिली में बात करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए, अपने फैमिली के जो ऑल मेंबर्स हैं उनसे बात करिए, दे विल अंडरस्टैंड। बच्चों से बात करिए, उनको बताइए कि आपके अंदर चल क्या रहा है। एंड देन यू हैव टू ऑलवेज से द गुड एफर्मेशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं एफर्मेशंस ये आपकी बॉडी के लिए है। दैट आई ऑनर माई बॉडी। उससे हेट मत करिए कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑनर इट, ठीक है, इट्स ओके, ये मेरा शरीर है। आई ऑनर इट, आई ऑनर माई बॉडी, आई लिसन टू माई बॉडी विद लव एंड कंपैशन। आई एम ओपन टू रिसीव all that happiness and positivity. I am becoming stronger, wiser and aligned. And yes, as Poonam ji said, this is a pause in life that we have to take a pause. जो भी हम करते जा रहे थे, वो कहते हैं ना, it's just time to relax.
जो भी जीवन की आपाधापी है उसमें हमें एक वक्त चाहिए जहां हम बैठे और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें. So it's time to relax and thank you so much for this beautiful time that has been given to me. और कहीं ना कहीं होप सो मैं जस्टिफाई कर पाई. बाकी क्योंकि देखिए थेरेपीज आपको हर कोई बता देगा, लेकिन जो ये मुझे लेना था, ये इमोशनैलिटी पार्ट लेना था कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको खुद महसूस करिए, उसके लिए अवेयर होइए, उसको एक्सेप्ट करिए और उस पर एक्शन लीजिए. पूरा संसार बैठा है आपके लिए. मुझसे आज ही मुझसे किसी ने पूछा, शी वाज 50 ईयर ओल्ड, उन्होंने मुझसे पूछा कि लगता है देर हो गई. अब मैंने बोला आप क्या बात कर रही है, जब आँख खुले तभी सवेरा समझो, देर कभी नहीं होती. आई हैव पीपल, आई हैव सीन देम इन 60-65 एंड दे आर गोइंग लाइक दिस. तो मैंने बोला बस जस्ट आँख खोल लो एक बार, जब भी खोलो भाई सवेरा है, भाई समझ जाओ मैंने शुरू करना. वो कहते ना, सबसे कहते ना, वो कहते ना भरे पेट तो भोजन भी नहीं होता. तो पहले अपना पेट भरिए, अपने आप को जानिए, अपनी इमोशंस को समझिए और देखिए हर चीज तो ब्यूटीफुल होनी है. वो कहते हैं ना, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ भाई भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद जन्म दिया है मनुष्य का, तो उसको सार्थक करिए. अपने लिए तो करिए क्योंकि आपसे ही और सीखेंगे. And everybody will, take it as an inspiration. So you are blessed to be born as a woman. So encourage it. और मैं आपको अपनी रियल लाइफ में बताऊं, मैं जब until and unless I was not healed, मैं तो कर्सी समझती थी यार, क्या है ये, क्या शुरू हो गया अब ये स्टेज आ गई, फिर ये आ गई, फिर हमारे साथ क्यों, बॉयज अच्छे हैं, बढ़िया है उनका, आदमी तो कहीं भी कुछ भी निकल जाए, सब कुछ है. लेकिन जब when I started self loving myself, when I started healing myself, मैंने अपने आप को जब हील किया तो मुझे रियलाइज हुआ it's a blessing. We are a creator. कोई और क्रिएटर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला क्रिएटर और हम क्रिएटर है. एक लाइफ को हम लोग एक जन्म देते हैं. इट्स नॉट इजी एंड सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो हमें अपने आप को जानना समझना कितना जरूरी है, अपने आप से प्यार कितना जरूरी है. आई एम अ बिग एडवोकेटर ऑफ सेल्फ लव. प्यार करिए अपने आप को, लिखिए टॉप में अपना नाम, बड़ा मजा आएगा. ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लवली प्लेटफॉर्म. होप सो मैंने एक्सीड नहीं किया, कोशिश करी है मैंने उसको जितना मैं कंसाइज कर पाऊं, जितना मैं उसको पावरफुल बना पाऊं. बट आई एम सो ग्रेटफुल. सब आप सबके लिए, सब वैसे ही ज्ञानी हैं, मतलब मैं क्या बोलूं. बट थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल टू बी विद यू एंड आशा करती हूँ जुड़ाव होता रहेगा, चलता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम. हमको इतना सारा पावर पैक्ड एकदम एनर्जी से भर दिया आपने, जोश से भर दिया. अभी आगे जो भी हमारे और भी सुन रहे ऑडियंस, बहुत बहुत जरूर कुछ इंसाइटफुल घर जरूर लेके जाएंगे. खाली हाथ तो कोई नहीं जा रहा है. तो सारे ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए. कोई भी किसी को भी कुछ भी कहना हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो, डॉक्टर पूनम से कुछ सवाल करने हो, प्लीज फील फ्री टू डू सो. आप लोग एक एक करके हैंड रेज करके जरूर शुरू कर सकते हैं. एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आपके एक्सपर्टीज बता सकते हैं, या कोई भी आप में से कुछ सवाल करना चाहते हो, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं. तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. या आपको कैसा लगा हमारा सेशन, आगे आप क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे हम करें, ये भी आप बिल्कुल सजेशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो लास्ट एक मैसेज दे दीजिए पूनम जी कि हम सब क्या और करें. और जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं. और थैंक यू ईशा सिंह जी है, तो ये अग्रीन के आईडी से जुड़ी हुई है. ये भी हमारी योगिनी संस्थान की एक बहन है, बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ की वजह से. और डॉक्टर पूनम जी और सारे हमारे जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, सभी को मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद दूंगी. फिर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे बीच में मौजूद रहे. लता जी का तो हमेशा ही रहेगा, उनसे तो मैं मांग ही लेती हूँ, दीदी ये चाहिए वो चाहिए. और आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा सेशन रहा. मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आगे मेरी इस वुमेनहुड की जर्नी पे जरूर काम आएगा. और जो भी हमारे साथ बहुत सारे जेंट्स हमारे जो गेस्ट है वो भी जुड़े हुए हैं, तो आई होप वो भी अपने घर परिवार, बेटी बहन माँ सबको बता पाएंगे. और ये जो नॉलेज आज हम इस सेशन से लिए हैं, इसको जरूर आगे फैला पाएंगे. मैं बस थोड़ा सा लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो थैंक यू सो मच योगिनी एसोसिएशन, मतलब ये जो मंच है ना, ये वो भी इस विषय पे ये देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मतलब एक अवेयरनेस जो जरूरी है,
और आप मतलब इतने बड़े बड़े लोग, लता जी, पूनम जी, विमला जी और पिंकी जी, मतलब मैं नाम मतलब जो मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे मैं उनके नाम ले रही हूँ, बट मतलब इट्स अ वेरी वंडरफुल काइंड ऑफ थिंग कि आप सब एक ऐसे विषयों पे जो यहाँ पे आप सेशंस कर रहे हैं, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये डिस्कशन नहीं करा जाता। जैसे मैंने बोला, अभी भी टैबू है, वुमेन्स के लिए टैबू है, कहीं ना कहीं वो खुद ही नहीं समझ पाती कि ये हो रहा है या ऐसा होना है। तो थैंक यू सो मच एंड इट्स एन वंडरफुल फीलिंग आप लोगों के साथ एसोसिएट होना, एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग एंड देन लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कहा ना, और भी जो भी मैं अपना दे पाऊं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। बस मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सबको एक मंच देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी डॉक्टर पूनम जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सब्जेक्ट को इतने अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से रखा। लग ही नहीं रहा था कि वो कोई टॉपिक पे स्पीच दे रही है। वो सब हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपनी टच हो रही है अपनी लाइफ में, कि हाँ ऐसा है। और ये जो आपने सबको मोटिवेट किया है ना कि अपने लिए जीना सीखो, मैं सभी योगिनियों से यही कहती हूँ कि अपने लिए भी जीना सीखो, अपने लिए भी समय निकालो, क्योंकि हम ही परिवार की जुड़ी है। सीधी सी बात ये है, और अगर हम ही स्वस्थ नहीं है तो हम परिवार को भी नहीं संभाल सकते। तो आपने बहुत अच्छा कहा और मुझे पूरा सुनने का मौका मिल गया आज, तो उसके लिए मैं आपका और मौली जी दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपके मार्गदर्शन पे हम चल पा रहे हैं। दीदी हमारी सिर्फ संस्थापक कहूँ तो कम होगा, दीदी हम सबको जोड़ के रखिए। वो माला है जिसमें हम सिर्फ छोटे छोटे, मैं तो छोटी से कई सा तिनका हूँ, बाकी सब बड़े बड़े मनिया यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पूनम जी, विमला जी, पिंकी जी, आप अपना लास्ट वोट ऑफ थैंक्स देके हमारे इस प्रोग्राम को अंतिम चरण तक पहुंचाइए। दीदी आप में से कोई प्लीज आके हम लता जी को धन्यवाद, और बस हमारे तरफ से, क्योंकि हम मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे दीदी के लिए, हम कुछ मोमेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो जब अगला कार्यक्रम करेगा मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूनम जी आप प्लीज। कोई धन्यवाद नहीं, बस मैं परमिशन चाहूंगी क्योंकि हमारे सारे कलीग हाजिर कर रहे हैं, मैं उनके साथ बस 2 मिनट से आ रही, तो मैं सबको फिर से धन्यवाद देती हूँ और आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू डॉक्टर पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय को बहुत ही अच्छे और प्यारे ढंग से रखा और बिल्कुल एक नई ऊर्जा भर दी है हम सब लोगों में। और ये मंच ही यही है, महिलाओं का दीदी ने सबको जोड़ के रखा है कि आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कल कोई और इसी स्टेज पर आएगा तो एक ये जो विचारों का, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये जो नॉलेज आपने अपने एक्सपीरियंस से बताई है ना, जो आपने शायद आपकी 10-12 साल की नॉलेज है उसको एक वाक्य में, एक सेंटेंस में लिख दिया, वो बहुत जरूरी है। वरना ऐसे आज का जो सेशन है अगर पढ़ने जाए तो 15-20 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जिसको आपने एक कुछ छोटी सी पीपीटी में सहेज के रख दिया। तो फिर से प्यारी बहन मौली को बहुत बहुत धन्यवाद, और लता दीदी आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, अब हमारा काम ये है, ये यहाँ जो आगे सीखा वो कम से कम 10 लोगों को आप बताओ, तो वो आपके जहन में भी अच्छे से बैठ जाएगा और हम इस चेन को आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि कोई भी बिना जानकारी के अभाव में कोई महिला पीड़ित ना हो, जानकारी मिले और वो इस फेज से अच्छे से गुजरे, यही हम सब लोगों का ध्येय है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बिमला दी आप कुछ कहना है प्लीज, लास्ट वोट ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम जी को, उन्होंने बहुत सरल और सहज तरीके से बताया। जब वो बता रही थी ना, तो मतलब मैं बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रही थी, तो मुझे ये लग रहा था सच में ये होता है। जैसे घर में कभी बहुत तनाव हो जाता है या मतलब बहुत उलझन होता है, तब लगता है किसको बताऊं। ये बात सही है कि बताना बहुत जरूरी है। मेरे घर में तो मेरा बेटा है, मैंने मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि एक दिन मैंने अपने बेटे को कहा कि बोला मम्मी तुम बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही हो, क्या है? तो मैंने कहा कि देखो मेरे साथ ये बदलाव आ रहा है, और मैंने बेटे को बताया और बेटा बहुत सहज तरीके से मुझे समझाया। शायद उसके पापा ने नहीं समझा, लेकिन बेटे ने समझ लिया। बेटे ने बहुत सहज तरीके से बताया कि मम्मी ये हार्मोनल चेंजेस होता है, सबके साथ होता है, और इसमें खुलकर बोलो, तुम क्यों परेशान हो जाती हो। तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, जबकि वो मास्टर्स कर रहा है, लेकिन चीजों को बहुत समझता है और समझने की कोशिश भी किया। तो आप जैसे बोल रही थी ना, वो एकदम हर घर में होना चाहिए कि हम अपनी बात को शेयर करें। नहीं तो झिझक क्या है ना, ट्रेडिशनल वे में मुझे नहीं बताना, ये चीजें हो गई, मुझे पूजा नहीं करना, बस इतना बोल दिया
बोल दिया कि पूजा नहीं करना है, कोई और पूजा कर ले। ये झिझक और ट्रेडिशनल जो चीजें हैं ना, वो हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता। तो मुझे लगता है कि इस मंच से जो मैं सीख कर जा रही हूँ, और सभी लोग ओपन होकर इन चीजों को शेयर करें और अवेयर करें। ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई सही में बीमारी नहीं है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। हम, आपने कहा ना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इन चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हम लोगों को मिलता रहे। और मौली का, मेरा डॉग ना मुझे बहुत परेशान कर, तो बहुत अच्छा रहेगा। दीदी का तो रहेगा ही, दीदी तो सबको बांध कर चलती ही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। दीदी, थैंक यू। पिंकी जी, आपके लास्ट हम सुन के शेयर। थैंक यू पूनम जी, आपने वाकई में बहुत ही सरल शब्दों में सबको समझा दिया। मुझे लगता है जितने लोग भी यहाँ जुड़े होंगे और वो इस पे अमल जरूर करेंगे, और उन्हें जरूर आगे जाके इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू हमारे टीम मेंबर नेहा जी एंड शालिनी जी कि उन्होंने मेरा साथ दिया इस प्रोग्राम में। मैनी थैंक्स। सब बिजी है, पर फिर भी ये बहनें कभी नहीं रुकती। यही है भारतीय योगिनी संघ, और हम चाहेंगे डॉक्टर पूनम हमारे साथ फिर से कभी ऑफलाइन सेशन में भी, और आगे तो ऐसे ऑनलाइन सेशन हम करते ही रहेंगे। और सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग ए ग्रेट लिसनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I will always be available. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत नेहा जी, अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? अमिता जी का माइक, अमिता जी। अच्छा बोला मैम आपने, बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैन शेयरिंग होती है कि हमें अपनी हर चीज को शेयर करना चाहिए हो। और ईश्वर की कृपा है कि मुझे फैमिली भी इतना अच्छा मिली, मेरे बच्चे भी दोनों इतने अच्छे हैं, पति भी, मैं हर बात उनसे शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर पूनम जी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सेशन, और आपने जो बोला कि एफर्मेशंस जो आपने बोली कि अपने आप को बोलना चाहिए, मैं अपने सेशंस में भी सबको बोलती हूँ। और आज मैंने सीखा ही है कुछ, ऑलवेज, मतलब हमेशा हर एक सेशन में सीखने को मिलता है। और जैसे आपने बोला कि ट्राई करो, सपोर्ट लो, हेल्प हमेशा मांगनी चाहिए। तो इट्स वेरी, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ही जरूरी है। और एफर्मेशंस के बारे में जो आपने बोला कि वो तो बहुत ही अच्छी हैं, और अपने आप से सबसे ज्यादा खुद से प्यार करें, वो बहुत ही जरूरी है। तो अपने आप को जरूर हम लोग को प्यार करना चाहिए, और फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को, तभी हम लोग प्यार दे पाएंगे। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम लोग प्यार दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक much. यू नेहा जी, थैंक यू। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। आप सभी को और समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, हम ऐसे इंसाइटफुल सेशंस लेते आएंगे। हरिओम, धन्यवाद, Thank you. शुक्रिया। Shubha.